हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं और वो न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों से नहीं होते हैं, क्योंकि उन न्यूमेरिकल को करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो वो क्या करता है, एग्जाम में जाने के बाद उन क्वेश्चनों को क्या करता है, छोड़कर आ जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी अब आज से ऐसा ना करें। अगर जो भी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, जो भी आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तो आप क्या करना, उसको अच्छे से समझना और उस पर कुछ दो चार क्वेश्चन खुद भी घर से ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं तो आप क्या करना, उन क्वेश्चन को ठीक है कमेंट करना, टाइप कर देना, और जिससे मैं उस क्वेश्चन का लास्ट में, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो, जैसे कि बात करते हैं, यहाँ से जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है, इसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो बताइए कि 75% पूर्ण होने में उसको कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखो, आपसे सबसे पहले जो बात की गई है उसको समझो पहले आप। आपसे बोला गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए जैसे कि आपको मैं बात बता दूं एक बार, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए गति व्यंजक का जो समीकरण होता है ये वाला प्रूफ होके आता है। जहां पे के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है अभिक्रिया का, और ए नोट क्या होता है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण होता है, और ए माइनस एक्स होता है टी समय बाद सांद्रण होता है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को जैसे ही सोल्व करता हूं तो इसको समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। मैं मान लेता हूं, माना माना अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण कितना है, 100%। क्योंकि वो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है ना, तो मान लिया मैंने कि ए की वैल्यू कितनी है, 100% है। अब मैं मान लेता हूँ 10 मिनट बाद, कि 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद सांद्रण। अगर मैं 10 मिनट के बाद बात करता हूँ तो 10 मिनट के बाद वो 20% पूर्ण हो जाती है। तो जब 20% पूर्ण हो जाती है तो आप क्या करना, ये जो 100 आपने 100% माना है इसको, इसमें से आप 20% के कर दो। देख लेते एक बार क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि भैया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। तो देखो, अब जैसा कि आपका ये जो आपने 100 माना है, ये तो इसमें से क्या कर दो, 20% कम कर दो। क्या कर दो, 20% कम कर देते तो आपके पास बचता है 80%। कितना बचता है, 80% बचता है, राइट। अब आप क्या करेंगे, बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो गति व्यंजक का समीकरण होता है वो आपको पता है क्या होता है, कि सर पता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, और मल्टीप्लाई लॉग ए 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ लिखकर। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ठीक है। और log 10 a अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, राइट। ठीक है बच्चा। अब देखो, इस फॉर्मूले में पहले आपको समझने की कोशिश करना है। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। लॉग ए अपॉन ए क्या है, अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण, और ए माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद अभिक्रिया का सांद्रण। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ये के तो ऐसे रहेगा एज इट इज, के इज इक्वल टू, ठीक है, और 1 सेकेंड, के इज इक्वल टू 2.303 ऐसे रहेगा।
लेकिन टाइम की बात करते तो यहाँ पे टाइम कितना आपका 10 मिनट है। कितने मिनट है? 10 मिनट है। लोग 10 ऐसे रहेगा। लेकिन ए की बात करें तो ए कितना आपका 100% है। कितना है? 100%। अगर ए माइनस एक्स की बात करें तो कितना है? 80%। ठीक है। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास बचेगा 10/8। क्या बचेगा? 10/8। तो अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास के इज इक्वल टू हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303/टी। टी नहीं है, 10 है। सॉरी, कितना है? 10 log 10 और 10/8। अब आपको जैसे log 10/8 की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि सर log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। राइट। इस फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास k इज इक्वल टू 2.303 log, अब ये आपका 10 था और 10 to 10 हो जाएगा और माइनस log 10 to 8 हो जाएगा। ठीक है ना? जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है सर। अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हमें log 10 की पावर 10 का मान होता है 1, कितना होता है? 1। तो k इज इक्वल टू 2.303/10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर 1 होती है। माइनस, सर log 10 की पावर 8 की वैल्यू कैसे निकालें? सर अगर हम इसकी बात निकालते हैं यहाँ से, ये 8 है तो अगर ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3। ठीक है सर, क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 3। log 10 की पावर 2 का वैल्यू कितनी होती है सर? 0.30 होती है। अगर सर मैं यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा मेरा? मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.30। जैसे ही मैं इसमें से इसको कम कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? देखो यहाँ पे तो मेरे पास बचेगा सर के इज इक्वल टू 2.303/10। ठीक है सर। और अगर मैं वन में यहाँ से तो मेरे पास बचा 1 माइनस, कितना हो गया बेटा? ये आपके पास बचा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 30। तो 0.9030। अगर आप इसमें से इसे को कम कर देंगे तो आपके पास के इज इक्वल टू 2.303/10। राइट। अब इसमें से इसको कम कर दो। जैसे ही कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? जल्दी बताओ बेटा। कि सर 0.0 सर 0, सर 7, सर 9। तो सर 0.097 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा? 0.097 आ गया। ठीक है सर। अब सर इसको क्या कर लेते हैं हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही अब आपसे ये आपके एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन और बनानी है और फिर क्या कर देना? दोनों की कंपेयर कर देनी और आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या बात की गई। आपसे जो जो बात की गई है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप आपसे और ये बोला गया कि बताइए 75% पूर्ण होने में कितना समय और लगेगा। तो बताते हैं कितना समय लगता है। चलें बताने के लिए। अब जैसे कि आप बात करते हैं इसी तरह से आपका जो प्रारंभिक सांद्रता रहेगा वो तो ए ही 100% रहेगा। लेकिन अब टी समय बात करेंगे तो 75 में से मतलब 100 में 75 काटा तो कितना बचा? 25 बचा। मान टी। अब बात करेंगे हम टी समय बाद। टी समय के बाद जैसे ही हम टी समय के बाद बात करते हैं तो देखो यहां से क्या होने वाला है। जैसे हमने टी समय के बाद बात करी तो जो हमारा ए माइनस एक्स आएगा, जो हमारा ए माइनस एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 75% पूर्ण हो रही है तो सर 100 में से हम क्या करेंगे? 75 घटा देंगे। तो जैसे ही हम सर 100 में से 75 घटा देते तो हमारे पास कितना बचता है? 25, क्योंकि ये हमें मैथ तो पता ही है। ठीक है सर। हमारा कितना बचा? 25% बचा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे सर? हम क्या कर लगाएंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। किससे बोलेंगे सर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। भैया क्या बोलेंगे सर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। कोटि की अभिक्रिया से सर। चलो बच्चा अभिक्रिया से बोल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? वहां से आप
वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको के की वैल्यू मिल जाएगी और के की जो वैल्यू मिलेगी दोनों की आप कंपेयर कर देंगे। अब देखो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो के बनेगा तो के इज इक्वल टू 2.30, तो ऐसे रहता है आपको बेटा 2.303 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे टाइम कितना आपका टी है, तो टी तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आपके यहाँ पे क्या लॉग ये 10 है। अब ए कितना था आपका, माना था आपने 100 माना था सर। और टी समय बाद की बात कर रहे हैं तो सर 75, 100 में 75 गया तो कितना बचा सर 25। अगर हम इसको काट करें तो 25 चौका 100 सर, ठीक है सर। अब सर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो सर हमारे पास 2.303 ऐसे रहेगा, है ना सर, बिल्कुल जी। टी ऐसे रहेगा, वेरी गुड। लॉग सर यहाँ पे हो जाएगा log 10 की पावर। अब सर हमने बेसिक तो पढ़ा, टू का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, हम टू मतलब 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब अगर एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हमने कि log क्या होता है, log m की पावर n इजिकल टू क्या होता है सर। अगर सर आगे इस फॉर्मूला देखें कि log m की पावर n इजिकल टू क्या होता है सर, ये n क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, n log m, ठीक है सर। अगर हम log इसको तोड़ें, log 10 की पावर 4 को तोड़ेंगे तो हमारे पास कैसा बनेगा सर, देखो log 10 तो ऐसे रहेगा और आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 log 10 2। अब सर log 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0.3010 होती है। कितनी होती है सर, 0.3010 सर, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3010। अगर हम ऐसा करते तो हमारे पास कितना गया सर 0.6020। सर हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6020 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई log 10 की पावर 4 की। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और मल्टीप्लाई 0.6020, ठीक है सर। अब इसको हम रफ कर देते हैं सर, क्योंकि सर ये क्या था, हमारा रफ कार्य था, क्या था, रफ वर्क था हमारा। अब सर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सर हमें एक इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और इक्वेशन हमें सेकंड मिल गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन की क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोल देंगे समीकरण एक व दो से तुलना करने पर, अगर हम तुलना कर देंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, दोनों वैल्यू बराबर रख दिएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर है ये सेकंड है और जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको समझने की कोशिश करो, इन दोनों को इक्वल रख दो, कैसे कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको रखते हैं तो देखो कैसा होता है, तो सब अब इनको रखते हैं सर। यहाँ पे अगर बात करें तो सर देखने की कोशिश करो तो सर यहाँ पे हमारा बचा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है सर, 2.303 है सर। सर डिवाइड में कितना है सर 10 है सर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना सर 0.097 है ना, कितना सर 0.097 है, इज इक्वल टू सर यहाँ पे कितना सर 2.303 है सर। टाइम कितना सर टी है, मल्टीप्लाई अगर सर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई सर 0.6020। अब सर 2.303 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अब देखो सर ये टी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर 10 मल्टीप्लाई 0.6020, ठीक है, और 0.097। अब इसको सोल्व करो, जल्दी बताओ आंसर कितना आया सर, जल्दी करके बताओ इसको, जल्दी बताओ बेटा, कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से, इसकी कैलकुलेशन बता दो मुझे जल्दी से, ठीक है सर। कैलकुलेशन करना जल्दी से, बताना इसकी कैलकुलेशन कितनी आ गई। बच्चे बहुत जल्दी से तैयार कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन बताओ जल्दी से आप। हाँ कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा फिर। बच्चों इस तरह से ही आपको करना है, या तो आप क्या कर लेंगे घर पर जाके क्या कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में। किस में आ जाएगा, मिनट में। देख लो ये क्वेश्चन किस में था आपका, मिनट में सेकंड में, इतने, हाँ तो मिनट में आ जाएगा आपका आंसर। किस में आ जाएगा, मिनट में। तो जो भी आपके कैलकुलेशन करने पर आ गया आंसर वो आपका मिनट में आ जाएगा। तो आप कर लेना स्टेप से ही,
तो यहाँ पे इसको सोल्व करके लिख देना। आई थिंक मुझे लगता है 62 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, लेकिन करके देख लेना, ठीक है, जो भी आपका आवे। तो मैं तो एग्जैक्ट नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो देखो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, तो एक जीरो भी मैं ले लूंगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दूंगा, फिर इससे इसको डिवाइड करूंगा। मतलब जो भी आपको करना है तो आप करके बता देंगे, ठीक है। चले हमने देखो, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, आपको आपने किसी अभिकारक को क्या करा, आपने एक्स को एक को 100% मान लिया और टी टाइम के बाद बात करी। तो इसको आपने जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था, एक एक बात आपको समझाइए, वैसे वैसे आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। काफ़ी टाइम इसमें भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो चुका, 15 मिनट्स लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कितना? हाँ बेटा, आंसर आ चुका है, ठीक है, 62.6 है। हाँ मैं भी कह रहा था इतना ही कुछ आगा, 62.06 ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो सर ने अभी कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करके बताया है, तो 62.06 इसका आंसर या मिनट, राइट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और सेकंड क्वेश्चन पे इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोला गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 99% पूर्ण हो जाती है, तो बताइए उसे 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन जो सोल्व कराऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% में जो पूर्ण होने में जो समय लगता है, तो 90% को पूर्ण होने में जो समय लगा उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या है, एक ही होता है, ठीक है। तो बात करते चलो इसको सोल्व करते हैं बेटा। अब यहां पे भी वही कंडीशन रहेगी, क्या कर लेंगे, एक्स को कुछ मान लेंगे, मान लिया, माना ए कितना हमारा 100% है, कितना है सर, 100%, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर, कि एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया 50 मिनट में इतने परसेंट पूर्ण हो जाती है, सही है भैया। बात कर लो कि भैया 50 मिनट बाद, 50 मिनट के बाद, अब 50 मिनट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका a माइनस एक्स होगा। अब कितने परसेंट पूर्ण हो रही थी, देख लो 99% पूर्ण हो रही थी सर। 100 माइनस 99 कम करा तो कितना हो गया सर, 1%, कितना हो गया सर, 1% आ गया सर, ठीक है। अब बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, यही तो करोगे ना आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बोल दो सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, किससे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी और log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, राइट। जहां आपका k है वहां पे k की वैल्यू पुट कर दो, जहां t है वहां t की वैल्यू पुट कर दो, जहां आपका a है a की वैल्यू पुट कर दो, जहां आपका a माइनस एक्स है वहां पे a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बनते हैं k इज इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सर, 50 मिनट, ठीक है, log 10, सर a की वैल्यू कितनी है सर, 100% है सर। सर a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 1, यही तो होगी ना, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, k इज इक्वल टू, देखो अब देखो यहाँ पे आपका log 100 बचेगा, कितना बचेगा, log 10 तो आपका सफिक्स में रहेगा। अभी ये यहाँ पे 100, अगर 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, यही तो लिखेंगे ना आप, सही है। तो लिखो 2.303 अपॉन 50। अब ये जो 2 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई log कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, log 10 की पावर 10,
log 10 की पावर 10। और सर हम जानते हैं log 10 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। तो देख लो बेटा, 2.303/50 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसको कट कर दो तो 25 बचा। कितना बचा? चलो इसको बाद में कट कर लेना भैया, हम कट ही ना कर रहे, इसको रहने दो ऐसे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 50। अब बात करते हैं हम टी समय के बाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टी समय बाद। टी समय के बाद, टी समय के बाद हम टी समय के बाद बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टी समय के बाद की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपकी अभी कर रहे हैं, अगर आप बात करो तो आप बात कर लो कि भैया क्या बात कर लो, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि भैया टी, तो बताइए 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो टी समय बाद कितनी हो जाती है? 90% पूर्ण हो जाती है। तो टी समय के बाद a माइनस एक्स कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। 100 में से 90 कम करोगे तो कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा आपका, 10%। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो सर बोलेंगे इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से बोलोगे तो के की जगह तो के रहेगा और 2.303 ऐसे ही रहेगा, टी की जगह टी ही रहेगा, ठीक है। और लोग यहाँ पे तो आपका 10 रहेगा और ए की जगह कितना रहेगा सर? 100 रहेगा। और ए माइनस एक्स की जगह कितना रहेगा? 10 रहेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और सर लोग 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो सर हमें पता चल गया, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.303, है ना, राइट। टी और log 10 की पावर 10, ठीक है। और अगर 10 की पावर 10 की वैल्यू देखो तो कितनी होती है सर? 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.303, राइट। कितना हो गया? 2.303 अपॉन टी ऐसे रहेगा आपका। और सर यहाँ पे कितना आगा सर? मल्टीप्लाई में 1 आगा। और इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकंड। क्या हो गया सर? इक्वेशन नंबर सेकंड। बोल देंगे सर समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करने पर। अगर सर यहाँ से इसको कटेंगे तो करेंगे 1 बार, या कितने बार कटेगा सर? 25 बार। तो सर हम बोलेंगे समीकरण समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर साहब, तुलना करने पर। जैसे आप तुलना कर देते तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो आपका देखो यहाँ पे जो के है, ये जो के है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 2.303 और यहाँ पे कट के कितना बचा था? 25, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 ही था, क्या था? 1। अब तो कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे बचा आपका 2.303 अपॉन यहाँ पे कितना? टी, और यहाँ पे कितना था? 1। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 25 मिनट आ गया। कितना आ गया सर? 25 मिनट। ये हमारा हो गया आंसर। सही है, कोई दिक्कत? इसका बस तो अब फिलहाल तो क्लास स्टार्ट होंगी, बैच के बारे में बात हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी बच्चे को? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको दिक्कत हो रही हो, अगर आपको कोई परेशानी आई हो समझने में, तो आप कमेंट करना। अगर आप मान लो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर पर्सनली इन्फॉर्म करना चाहते हैं मुझसे, या आप पर्सनली कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, तो सुनो, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं उस पर आपको समझा दूंगा। 9045806963। आप इस पे क्या करना? कांटेक्ट करना, कॉल करना, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज कर देना और बोल देना सर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट्स हूँ और यहाँ से इस कॉलेज से हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर अब मेरे ये जो क्वेश्चन है अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे समझा दीजिए, या मेरा ये क्वेश्चन है मुझसे नहीं हो रही है तो आप इसको करा दीजिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको कोई मेरी जो वॉइस अगर आपको सही नहीं आ रही है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं,
या जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको अगर लिखने में अगर कोई जैसे कि अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप तभी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम लग रही हो मेरे वीडियो बनाने पर, ठीक है, जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम लग रही हो, सर हाँ ये चीज़ में कमी है, आप इसको ठीक है कुछ इम्प्रूव कीजिए, तो मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा, राइट। तो ये जब भी पता चलेगा मुझे जब आप कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हमें कोई भी एक मुद्दा होता है, ठीक है, उस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा ना, है ना। यही तो होता है ना। अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम है फिर वो मुद्दा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं उस मुद्दे पर, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं। जैसे हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें उसका सोल्यूशन मिलता नहीं मिलता। तो वैसे ही है आपका, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे या कमेंट करेंगे, किसी भी कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं ज़्यादातर बच्चों से यही कहता हूँ, मुझे किसी बच्चे से कोई एतराज़ नहीं, वो मुझसे एक नहीं 50 क्वेश्चन नहीं पूछे तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी होती है। कोई बच्चे ने क्वेश्चन किया है और मुझसे पूछा है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ आपसे, आप अपना क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन करना आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन करो और उसका सोल्यूशन पाओ, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे घर पर, तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो देखो आप चलते हैं हम आगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, आपसे बोला गया तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और लास्ट ईयर यहाँ से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। ये जो यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर के लिए आया था, इन दोनों क्वेश्चनों से यहाँ से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। ताकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही टॉपिक डिस्कस ज्यादा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो एग्जाम में हर बार आते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा रहता है ना। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और अपना सोल्यूशन पालो भैया। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अगर ये वाले फॉर्मूले से हमने बात कर ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति व्यंजक का जो समीकरण का फॉर्मूला आता है, तो इससे तो हमने दोनों दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं k इजिकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अर्धायु काल और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में क्या होता है, एक संबंध होता है, क्या रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, या के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। तो इसमें कोई और नहीं है। अगर आपको मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको के की वैल्यू पता है तो आपसे टी हाफ पूछेगा, और टी हाफ की वैल्यू दी गई होगी तो आपसे के पूछेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट जो है आपका, वो 30 मिनट है। तो बताइए तो उसे 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन ने घुमा दिया है ना। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ना, क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया अभी तो देखो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका टाइम इतने मिनट है, तो बताओ उसे इतने परसेंट पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं, इसमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई होंगे। आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और इसमें अर्धायु काल वाला भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो समझते हैं पहले भैया इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इसमें अर्धायु काल वाली की बात करें तो यहाँ पे जो आपको टी हाफ दे रखे हैं, यहाँ पे कितना बोला है कि क्वेश्चन पढ़ लो बेटा एक बार अच्छे से, ठीक है। ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतने मिनट है, अच्छा जी। तो बताइए 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। वाह क्या बात। देखो यहाँ पे जो आपको के दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि बताइए भाई साहब 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अरे भाई ये मान लेते हैं, माना क्या माना सर, माना ए इज इक्वल टू कितना है, 100% है ना। और भैया टी समय बाद कितना है, भैया टी समय बाद, समय के बाद नहीं भाई, इसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा। समय के बाद क्या होता है, ए माइनस एक्स होता है आपका, क्या होता है ए माइनस एक्स। कितने परसेंट पूर्ण हो रही है भैया, 90% हो रही है। तो भैया 100 माइनस कितना हो गया, 90 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 10%, है ना। सही है ना। तो बोल दो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, किससे बोल दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। सर क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला, बता दो सर। सबको पता है, किसको नहीं पता, सबको पता है।
पता है, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से, बिंदास बिंदास बोलो बेटा, कमेंट करो बेटा, जब कमेंट करोगे तभी तो आंसर आएगा ना आपका भी। वेरी गुड बेटा, बिंदास कह रहा है सर के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन सर टी और लॉग 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स। बिंदास कह रहा था इतना हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का सा फॉर्मूला क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे, क्यों मेरी मजाक बना रहे हैं बेटा? मैं मजाक नहीं बना रहा, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वेरी गुड। अगर आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303, और जो ये के था मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा आपका लॉग 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स। बिंदास समझ में आई बात ये वाली? कहाँ से आ गई है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा, बिंदास, वेरी गुड। और भैया आकाश समझ में आ रही बात? देखो बेटा ये जो के है ना, ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, ये जो के डिवाइड वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है आकाश? समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। तो बेटा अब देखो यहाँ टाइम निकालना था आपको, टी इज इक्वल टू 2.303 और के की वैल्यू कितनी है सर? 60 मिनट है। कितनी है सर? 60 मिनट है। और लॉग सर यहाँ पर 10 तो रहेगा ही। ए की वैल्यू सर कितनी है? 100%। सर ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। सर इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा? 10 ना। तो सर के इज इक्वल टू 2.303। सर 6 0 तो ऐसे रहेगा, है ना। अब सब ये हो जाएगा सर log 10 की पावर 10, सर log 10 की पावर 10। और सर हम जानते हैं log 10 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू 2.303 और ये 6 0 आपका ऐसे रहेगा और मल्टीप्लाई 1। किसी को दिक्कत तो नहीं भैया यहाँ तक? अब क्या करो यहाँ से, अगर आप क्या करते हैं टी इज इक्वल टू और पॉइंट उड़ा लो, 3 0 ले लो, 1 2 3 आपने लिए, ठीक है। तो आपके पास समझा 2303 डिवाइड बाई 6। अब इसको लिख सकते 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई में नीचे होगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, 10 की पावर -4। अब भैया इसको डिवाइड कर लो, थ्री 8 3.8 इतना समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको, ये आप कर लेना कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक होगी तो आप कर लेना। पहले तो मिस्टेक तो नहीं लग रही मुझे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अभी। 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इधर आ जाओ, तो अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप देखो इसको कर लो, ठीक है भैया। टी इज इक्वल टू क्या था हमारा? 3.8 10 की पावर -4 था। पॉइंट के 2 पॉइंट यहाँ तक ले आओ, 2 पॉइंट तक, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3.838 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। कितना हो जाएगा भैया? मिनट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? अब टाइम आया तो अब देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना, इतने मिनट लगे, टाइम कितना लगे? इतने मिनट। या मिनट इनवर्स आगा? जल्दी बताओ, मिनट इनवर्स आगा या मिनट आगा? आंसर जल्दी बताओ। क्योंकि अगर सर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम इसको सोल्व कर रहे थे, जैसे ही हम इसको सोल्व कर रहे थे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें यूनिट दे रखी थी, इतने दे रखी थी, तो उसने पूछा कितना समय लगेगा। जब आप के की वैल्यू मिनट में नीचे डिवाइड में रखेंगे तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? मिनट इनवर्स में हो जाएगी। तो भाई इसका जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा? मिनट इनवर्स, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। तो आज मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए, तो मुझे उम्मीद है आप सब क्वेश्चन समझ गए होंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप क्या करना, घर जाके भी ट्राई करना, और इन क्वेश्चन को एक बार नोटबुक में ज़रूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।